उत्तर प्रदेश में उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त पाठ्यक्रमों के छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप के संबंध में सत्र 2025-26 के लिए यह विशेष वीडियो है। इन्फॉर्मेशन लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक जानकारी मिल सके, चाहे आप जिस वर्ग से आते हों। आपने स्टेटस देख लिया होगा और पिछली 2-3-4 वीडियो जो भी हमारी चैनल पर अपलोड हुई हैं उसको भी आपने अगर नहीं विजिट किया है तो उसमें आपके स्टेटस के संबंध में सभी डाउट्स क्लियर किए गए हैं और एक एक करके पूरे डाउट्स क्लियर कर किए गए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में कुछ और डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति दूसरी किस्त 28 अप्रैल के बाद से आना प्रारंभ होगी। उसी के संदर्भ में साथ ही साथ कई छात्रों के फॉर्म जो रिजेक्ट हुए हैं किस कारण से, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम पर आपको छात्रवृत्ति के संबंध में और टैबलेट फ़ोन के संबंध में भी डिटेल से वीडियो मिल जाएगी, तो चैनल पर विजिट करके और वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग एग्ज़ाम्स के संबंध में भी लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। तो चलिए देखते हैं, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का स्टेटस है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल एकेडमिक अलाउंस एंड फीस, ठीक है, 9490 रुपये है। 9490 रुपये है जो इनका छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति है, वह 9490 है, जिसमें से उनको पेड स्टेट शेयर यानी कि राज्यांश ने, यानी कि राज्य ने 3796 रुपये दिया है। इसके बारे में भी बताएंगे। ये पहली किस्त है, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि 28 अप्रैल से दूसरी किस्त मिलना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि 40% जो हिस्सेदारी है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति में वह राज्य सरकार की है, यानी कि 40% केवल राज्य सरकार देती है, 60% स्कॉलरशिप केंद्र सरकार देती है। तो इसके संबंध में न्यूज़ पत्रों में यह अपडेट आई है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 28 अप्रैल से मिलेगी। तो 28 अप्रैल के बाद से यह संभव हो सकेगा, उसके पहले संभव नहीं है। एससी और एसटी छात्रों को मई में मिलेगा 60% केंद्रीय अंश, यानी केंद्र सरकार का जो 60% है वह मई में मिलेगा। प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा छात्रों को नहीं मिला केंद्रांश, ठीक है, यानी कि केंद्र का जो अंश है 60% वह अभी तक नहीं मिला है। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को केंद्र की ओर से मिलने वाली 60% राशि अगले माह मिलने की संभावना है। 5 लाख से ज़्यादा छात्रों के खातों में अब तक केंद्रांश नहीं पहुंचा है, जिससे छात्रों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदेश में 2.5 लाख रुपए तक सालाना आमदनी वाले एससी एसटी परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क की भरपाई के साथ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है। इस वर्ग के विद्यार्थियों को होने वाले भुगतान का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार देती है। राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के खाते में 40% हिस्सा भेज दिया है, लेकिन अभी काफ़ी विद्यार्थी बचे हैं जिनके खाते में केंद्रांश नहीं पहुंचा है। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पिछले वित्तीय वर्ष में जिन विद्यार्थियों के खातों में अभी तक केंद्रांश नहीं पहुंचा है वह 15 मई तक पहुंचने की उम्मीद है, ठीक है। अब 28 अप्रैल से हमने बताया था कि आपको पूरी डेट भी बताई थी, पिछले 2-3 वीडियो जाकर देखिएगा कि हमने बताया कि 28 अप्रैल से लेकर 21 जून के बीच में आपकी छात्रवृत्ति जो केंद्र सरकार वाली है वह आ जाएगी, ठीक है। इसमें 15 मई वही चीज़ें दिया हुआ है, तो आपको 28 अप्रैल से लेकर 21 जून तक धैर्य धारण करना होगा, इसी में आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी। बेफिक्र रहिए, जब राज्य सरकार ने भेज दिया है वही डाटा फेच होकर, ऑटो फेच होकर केंद्र सरकार के पोर्टल पर चला जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, जब राज्य सरकार भुगतान करती है तो वही डाटा ऑटो फेच होकर केंद्र के पोर्टल पर चला जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए विद्यार्थी परेशान न हो, शीघ्र ही उनके खातों में शेष राशि भी पहुँच जाएगी। तो ठीक है, तो ये रहा इन्फॉर्मेशन एससी एसटी के लिए, और अन्य सभी के लिए भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है। छात्रवृत्ति के
22,000 आवेदन अटके, संदेह के घेरे में कॉलेज प्रशासन। कॉलेज प्रशासन संदेह के घेरे में आ गए हैं कि क्या वाकई में ये छात्र इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत हैं या नहीं अध्ययनरत हैं। इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर विजिट करके देखिएगा। स्मार्टफोन के संदर्भ में भी हमने डिटेल से वीडियो बनाया है, तो आप चैनल पर विजिट करिए और जो भी वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को आप देख सकते हैं। ये प्रयागराज से संबंधित न्यूज है। पिछले शिक्षण सत्र में छात्रवृत्ति के 388 कॉलेजों व अन्य शैक्षिक संस्थानों में लगभग 22,000 आवेदन लंबित रह गए हैं। पिछले शिक्षण सत्र यानी वित्तीय वर्ष की यहाँ पर बात हो रही है। शिक्षण संस्थानों ने इन्हें अग्रसारित किया न निरस्त किया, जिसकी वजह से सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। सामान्य वर्ग की बात हो रही है, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली, अग्रसारित ही नहीं किया। ठीक है, कॉलेजों ने न तो निरस्त किया है न तो अग्रसारित किया है। पिछले साल छात्रवृत्ति के करीब 1,20,000 आवेदन आए थे। संबंधित शिक्षण संस्थानों की ओर से इसका सत्यापन किया जाता है। बीते वर्ष में दसमोत्तर कक्षा विद्यार्थियों के आवेदनों को अग्रसारित करने की अंतिम तारीख 16 जनवरी 2025 रखी गई थी। ये यहाँ पर गलत लिख गया है, यहाँ पर 2026 होना चाहिए। आज के दैनिक जागरण के पेपर में यह कटिंग दी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। कॉलेजों व अन्य शिक्षण संस्थानों ने आवेदनों में दिलचस्पी नहीं दिखाई। जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर पटेल ने बताया है कि आवेदन अग्रसारित करने के लिए जल्द पोर्टल खुलने की उम्मीद है। देखिए, यहाँ पर अग्रसारित करने के लिए जल्द ही पोर्टल फिर से अगर खुलेगा, ठीक है। अगर अग्रसारित आपके महाविद्यालय से नहीं हुआ है तो फिर से पोर्टल खुलेगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पोर्टल जरूर खुलेगा। आवेदनों के लंबित होने की जांच की जाएगी। सबसे अधिक लंबित आवेदन वाले 5 कॉलेजों को नोटिस दी गई है, जो कि प्रयागराज से संबंधित है। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदन 16 अप्रैल तक कॉलेज स्तर से अग्रसारित किए जा सकेंगे, क्योंकि अनुसूचित जाति का जो फॉर्म फिलअप होता है वह 31 मार्च तक फिलअप होता है अनुसूचित जाति और जनजाति का, तो उनका आवेदन जो है 16 अप्रैल तक कॉलेज से अग्रसारित किए जा सकते हैं। इसमें भी लापरवाही हो रही है। सामान्य कोटि में तो लापरवाही हो रही है, अनुसूचित जाति में भी लापरवाही हो रही है। 2095 आवेदन कॉलेज दबाए बैठे हैं। सबसे अधिक लंबित आवेदन वाले 5 कॉलेजों को जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर पटेल की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 5 कॉलेजों को समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर पटेल जी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसमें हंडिया के विट्ठलपुर स्थित अतर सिंह डिग्री कॉलेज, ठीक है, हंडिया का ये कॉलेज है अतर सिंह, ठीक है, वहाँ का, और फूलपुर का घनश्याम उर्वशी महाविद्यालय। अगर आप इस महाविद्यालयों से संबंधित हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। सुराव का न्यू जय माँ वैष्णो औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ITI यहाँ चलता है। तुलापुर सिकंदरा स्थित राधा रमण मिश्र महाविद्यालय और गहोनिया स्थित जगन्नाथ प्रसाद स्मारक डिग्री कॉलेज, ये कॉलेज सम्मिलित हैं जिन्होंने 2095 आवेदन अभी दबाए बैठे हैं, मतलब सबमिट इन्होंने नहीं किया, फॉरवर्ड नहीं किया है। अब क्या कारण है, उनको नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा भी कई संस्थानों ने अभी सबमिट नहीं किया है, ठीक है। 22,000 आवेदन लंबित रह गए हैं सामान्य कोटि के प्रयागराज में। तो उम्मीद है कि यह सभी जल्दी पोर्टल खुलेगा और जिसको भी छात्रवृत्ति का लाभ अभी तक नहीं मिला है उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो भी आपकी स्थिति हो। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले, अपने शिक्षण संस्थान का नाम और अपनी छात्रवृत्ति स्टेटस क्या है बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।